हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक मित्रों, यहां पर देखते हैं स्क्रीन पर जो नोट्स दिखेगा, इसी नोट्स के हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर दें। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है बताते हैं। एक आवेश लेते हैं, एक धनात्मक आवेश लेते हैं। इस धनात्मक आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। इस धनात्मक आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं एक काल्पनिक बल रेखाएं। ठीक मित्रों, अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लेते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लेते हैं और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश लाते हैं, या तो कह लें इस बिंदु पर क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, या तो हम लेते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक का मतलब कितना, एक। एकांक धन परीक्षण आवेश इस बिंदु पर लाते हैं और इस बिंदु पर क्या है, इस बिंदु पर जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है, इसी बल के ही बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक मित्रों, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिएगा, जब हमारा धनात्मक आवेश है, जब एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो सजातीय आवेश के लिए बल क्या होता है, प्रतिकर्षण कार्य करता है। जो हमारा धन परीक्षण आवेश को यहां जब लेकर आते हैं तो बल की दिशा क्या हो रहा है, इधर हो रहा। ठीक मित्रों, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका यदि परिभाषा हम देखें तो क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक मित्रों, अब आगे देखते हैं। माना विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देखते हैं, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाता है, F बटे Q0। F बटे क्या हो गया है, Q0 हो गया है। जो हमारा, यदि इसका मात्रक देखते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं। मित्रों, समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ये दिखाते हैं। इसे हम लिखते हैं, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, लगने वाले बल के बराबर होता है। बल के बराबर होता है। ठीक मित्रों, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आपको इसके पहले समझा भी चुके हैं। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक मित्रों, अब आगे नई लाइन से हम लिखेंगे, माना वैद्युत क्षेत्र, माना वैद्युत, माना वैद्युत क्षेत्र में, माना वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश, रखे धन परीक्षण आवेश Q0, रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला, पर लगने वाला बल F, पर लगने वाला बल F हो तो, F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक मित्रों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका, E बराबर होगा रेड से कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F बटे Q0। यदि इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे हो जाएगा कूलाम, न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, कूलाम। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो एरो ऐसे बना देते हैं। एक क्या हो गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, जब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना। अब हम क्या लिखते हैं, जहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यह क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। यदि इसका बीमीय सूत्र देखें तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बल, बल का बीमीय सूत्र होता है MLT माइनस का 2, और आवेश का बीमीय सूत्र होता है, वैसे आप फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर होता है IT, और क्या होता है, IT होता है, और T क्या हो गया, समय हो गया, और इसके साथ क्या है I, एम्पियर हो गया।
दोनों को एक साथ जब मिलाएंगे तो इसका बीमीय सूत्र होता है, इसका बीमा जो हो जाता है वो क्या होता है, यम यल टी के घाते -3 और 1 घाते -1। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है यम यल टी के घात -3 1 घात -1। ठीक मित्रों, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज ठीक मित्रों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समाप्त हो गया। आपको जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।